हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड ज्योग्राफी के टेस्ट वाले सीरीज़ में हम एक टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम झारखंड के आगे के टेस्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो हमने जो क्वेश्चन को देखा था उसको आपसे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिलता है, मयूराक्षी नदी किस नदी की सहायक नदी है। बहुत दफ़ा इसको हम रिपीट कर चुके हैं। मयूराक्षी नदी वही नदी है जो झारखंड के देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। हाल में त्रिकुट रोपवे घटना हुई थी जिसके कारण इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। यह इसका नाम दूसरा नाम मोर नदी भी है और उसका नाम मयूराक्षी नदी भी है। इसमें भुरभुरी नदी के मिल जाने के बाद इसका नाम मयूराक्षी नदी हो जाता है। भुरी नदी जब आकर के इसमें मिल जाती है, इसका नाम मयूराक्षी नदी हो जाता है। इसका एक अकेली नदी है जो नेविगेबल है, मीन्स जिसमें नाव चलाया जा सकता है। झारखंड की ज़्यादातर नदियाँ मीन्स क्या है, झारखंड की सारी नदियाँ ही लगभग ये बरसाती नदियाँ हैं। मीन्स बरसात की सीजन में ज़्यादातर पानी मिलती है, ज़्यादातर उसके बाद इसमें पानी नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन में तो वो तो नहीं पूछा था, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। वो क्वेश्चन नहीं था। मासांजोर डैम किस नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन को भी आपको हमने उसी समय बताया था। मासांजोर डैम किस देश की सहायक मासांजोर डैम किस देश की सहायता से बनाया गया है। ये कनाडा की सहायता से बनाया गया। इसका दूसरा नाम भी है कनाडा डैम भी इसको कहीं कहीं पर बोला जाता है। मयूराक्षी नदी पर ही बना हुआ है। ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि मयूराक्षी नदी या मोर नदी पर घटना है। मोर नदी ये त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, ये क्योंकि ये हाल फिलहाल में ये इधर में घटना हुई है तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। मासांजोर डैम किस नदी पर निर्मित है, अगला क्वेश्चन वही है हमारा, वही मयूराक्षी नदी पर। अगर मयूराक्षी की जगह मोर भी लिखा हुआ रहता तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं करते, दोनों का नाम सेम ही है। मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, झारखंड में स्थित बरवे का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। आपको हमने दो मैदान पहले ही बताया था, एक है चौबीसा का मैदान और एक हमने बताया था बरवे का मैदान। दोनों जस्ट अपोजिट में था, बरवे का मैदान। अगर आपको मैप में देखना चाहते हैं, एक चौबीसा का मैदान इस साइड था, बरवे का मैदान इस साइड था। इस साइड में हमारा सोनरेखा नदी है, इस साइड में हमारा नॉर्थ कोयल नदी है। ये नगरी क्षेत्र से निकलती है। चौबीसा का मैदान में आपको हमने एक ट्रिक बताया था। चौबीसा का मैदान किसके बीच में है, DP DH कुछ अगर याद है तो के धलमा पोरहट कोल्हन, याद आया कुछ। इधर में हमारा चौबीसा का मैदान है, इसी के बीच में ये चाईबासा का मैदान है। ये ट्रिक अगर आपको नहीं देखे हैं तो आप पुराना वीडियो का सीरीज को देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यही है हमारा झारखंड में स्थित बरवे का मैदान किस नदी बेसिन पर है। तो हमने अभी देखा, ये इस साइड कौन सा नदी है हमारा, साउथ कोयल नदी। साउथ कोयल नदी में है आकर के हमारी कौन सी नदी मिलती है, कोरा नदी। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन में है, साउथ कोयल नदी, कोरा नदी या और शंख नदी बेसिन पर। कोरा नदी भी है, शंख नदी, लेकिन एक्चुअली में वो शंख नदी बेसिन में है। साउथ कोयल नदी, कोरा नदी और उसका शंख नदी बेसिन पर है एक्चुअली में। बेतला नेशनल पार्क के समीप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। बेतला नेशनल पार्क के समीप से हमने बताया था बूढ़ी घाघ नदी प्रवाहित होती है। ये वही बूढ़ी घाघ है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी में नदी पर बना हुआ है, बूढ़ी घाघ जलप्रपात। अगर आपको याद होगा तो इसकी हाइट 450 फीट है।
इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि ये नेशनल पार्क से होकर के गुजरता है, क्योंकि इसलिए इस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बुढ़ियाग जलप्रपात ये लातेहार में पड़ता है। उत्तरी छोटानागपुर पठार से निकलने वाले किस नदी को निरंजना या नीलाजन कहते हैं? इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको हमने उसी में बताया था जब आप लेक्चर में देख रहे थे लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने बताया था इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लोग पितृपक्ष में स्नान के लिए वहाँ जाते हैं। ये है फाल्गु नदी। थर्टी 31 का ये हमारा डी हो जाएगा। ये सब बहुत आसान है। अगर आपने इस सीरीज को देखा हुआ है, झारखंड ज्योग्राफी के सीरीज को अगर आप देख रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत कन्वीनियंटली इजी हो जाएगा। आप बहुत आसानी से इसको ये कर सकते हैं। किस नदी की उत्पत्ति 5 जलधाराओं से? आपको हमने इसमें भी बताया था 5 जलधाराओं, जिसमें 5 बहनों की कहानी की लोक कथा है। 5 बहनों की लोक कथा है। कहाँ पर है? जहाँ पर 5 जलप्रपात एक साथ बहती है, खूंटी में, बताया था ना आपको। तो किस नदी की उत्पत्ति 5 जलधाराओं से होकर के बनी हुई? आपको हमने इसमें बताया था चानून। ये वैसे खूंटी में है, लेकिन ये इसमें वो नहीं पूछ रहा है किस नदी की उत्पत्ति 5 जलधाराओं से बनी है। ये चानन नदी की, लेकिन जगह कौन सा है? ये खूंटी पड़ता है, रांची के नीचे का जिला खूंटी। खूंटी का इंपॉर्टेंस आपको तो बहुत जगह से हम बहुत दफ़ा बताए हैं, कितना बार आपको बताएं। लोहागढ़ा है खूंटी से लोहरदगा खूंटी। आपको तो इम्पोर्टेंस पता ही है कि झारखंड का एकमात्र 2 ऐसे ज़िले हैं जो कि पड़ोसी राज्यों से सीमा नहीं बनाते हैं, झारखंड के लिए लैंड लॉक्ड हैं। ये तो बहुत दफ़ा आपको हमने बताया, कितना दफ़ा बताया आप बता भी नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को कीकट और बामागमी के नाम से जाना जाता है? ये भी हमको इसमें बताया था कि इसका इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कीकट और बमगी, ये संस्कृत नाम जैसा लग रहा है, ये पुनपुन नदी को कहा जाता है। पुनपुन आपको हमने बताया था, ये 3 नदी के साथ 3 दोस्त हैं। कौन कौन थे? सोन, कोयल और पुनपुन, इसी में है, उसी का नाम है पुनपुन। में कीकट और बमगी इसका के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर के पठार से निकलने वाली पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? छोटानागपुर के पठार से निकलने वाली पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की सहायक नदी है। सोन में, सॉरी, ये सोन की सहायक नदी नहीं है, ये सोन में की सहायक नदी है। ये हमारा एरर हो रहा है। ये सोन की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। एक्चुअली में ये गंगा की सहायक नदी है। आपको हमने बताया था यहाँ की उत्तर की नदियों का ज़्यादातर मुहाना या तो गंगा में है या तो गंगा के सहायक नदियों में है। ये यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको हम एक बार यहाँ की नदियों का ट्रिक बता देते हैं। सोन पहला नदी, सोन, नॉर्थ कोयल, पुनपुन, फाल्गु। ये हो जाएगा सोन, नॉर्थ कोयल, पुनपुन, फाल्गु। ये हो गया सकरी, ये हो गया पंचानन या चानन, हो जाएगा चानन। इधर में बसलोई, ये गोड्डा के आसपास में बहती है। बहमनी इधर में बहती है, एक ब्राह्मणी नदी बहती है। ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, उत्तरी नदियां हैं हमारे पठार से निकल कर उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये सब आपको पहले ही बताया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये रिवर सीरीज देख सकते हैं या फिर झारखंड का ज्योग्राफी का सीरीज देख सकते हैं, कोई सा भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, ट्रिक्स की विशेष से भी देख सकते हैं। ये आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? ये झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, हम उसी इसमें बताए थे क्यूल स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन, ये बिहार में है। क्यूल रेलवे स्टेशन बिहार में है। झारखंड में गिरिडीह से निकलते हुए बिहार की ओर एंटर कर जाती है।
कहा जाता है बूढ़ागक जलप्रपात। इसका तो आप इम्पोर्टेंस कभी उसको भूल भी नहीं सकते हैं। बूढ़ागक ये लातेहार में है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसका हाइट है 450 फीट। कहाँ पर है? ये लातेहार में है। इसको तो कभी भूल भी नहीं सकते। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात वही बूढ़ागक जलप्रपात। इसी को तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। आप ये भूल भी नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन आप भूलने का प्रयास भी कीजिएगा तो भूल नहीं सकते हैं। वो आपको ऐसे बता दिया गया है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर है? ये भी आप भूल नहीं सकते हैं। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। इसका हाइट भी है 320 फीट। ये झारखंड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। अगर हम मैप में इसका लोकेशन देख लें, यहाँ पर हम बोले थे नगरी क्षेत्र से इस साइड की ओर स्वर्णरेखा नदी निकलती है। स्वर्णरेखा नदी इस साइड निकलती है। इधर में हुंडरू जलप्रपात रांची से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। 28 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है रांची से। इसका 450 फीट इसका हाइट है, 320 फीट इसका हाइट है। तो बूढ़ाघाट का 450 फीट। ये सेकंड हाईएस्ट है। स्वर्णरेखा में सोने के अंश पाए जाते हैं। सोने के अंश पाए जाते हैं कि ये कहाँ से निकल रही है? रांची के नगरी से निकल रही है। ये भी आप नहीं भूल सकते, इतना दफा अवगत आइए। मोती झरना। मोती झरना किस नदी से है? ये मोती झरना अजय नदी से है। अजय नदी में बस आपको इतना याद रखना है कि अजय नदी का उद्गम स्थल झारखंड में नहीं है। अजय नदी झारखंड में नहीं है। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के मुंगेर में है और ये एंटर कर जाती है दुमका में और ये बंगाल में घुस जाती है, वेस्ट बंगाल में। तो इसका इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल मुंगेर में है और ये बिहार में ये घुस जाती है दुमका में, घुसते हुए ये वेस्ट बंगाल में घुस जाती है। ये इसको आप याद रखिएगा। मोती झरना किस नदी में स्थित है? अजय नदी में स्थित है। मोती झरना किस नदी में स्थित है? ये अजय नदी में स्थित है। अगला हमारा हो जाएगा किस जलप्रपात के बारे में कहा जाता है कि जिसकी बूंदें मोतियों के समान है? हमारा वही मोती झरना जो अजय नदी में स्थित है। उसरी जलप्रपात किस नदी में स्थित है? ये तो उसरी नदी में ही स्थित है। ये गिरिडीह में है। ये गिरिडीह में है। गिरिडीह के पठारा का एरिया आता है, या फिर उसी के आसपास में खंडोली, अगर आप लोग जानते होंगे, अगर आसपास के लोग हैं, या फिर खंडोली भी एक टूरिस्ट प्लेस जैसा, ये छोटा लोकल टूरिस्ट प्लेस जैसा, या फिर झारखंड के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस है, उधर में ही है खंडोली। जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात, आपको हमने शुरू में बताया था, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि इसी गौतम धारा जलप्रपात में भी ही गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पर स्नान किया था। तो इस जलप्रपात का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इस जलप्रपात का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये रारू नदी पर है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? रारू नदी पर है। ये भी रांची में ही है। कौन से जिला में है? रांची जिला में। ये भी आपको हमने पहले ही बता चुका है कि इस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर स्नान किया है। एक गौतम घाघ अलग है, एक गौतम धारा अलग है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इसमें आप। एक गौतम घाघ अलग है, एक गौतम धारा अलग है, आपको हमने पहले ही बता दिया था। किस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप से जाना जाता है? गौतम धारा के रूप से जाना जाता है गौतम बुद्ध ने स्नान किया, तो वही हमारा हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन आ जाता है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी के लिए दसम जलप्रपात फेमस है? दसम, ये दसम फॉल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। एक समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी घटनाएं हुई थी, इसलिए ये कांची नदी पर है। ये भी रांची में ही है। सदनी घाघ जलप्रपात ये शंख नदी पर है। अगर शंख नदी आपको अगर याद होगा, इसका लोकेशन अगर आपको याद होगा, तो ये इस साइड में है। गंगा ने शंख बजाया, जीत पर शंख बजाया। अगर आपको ट्रिक नहीं देखें तो जाकर ट्रिक लेक्चर में देख सकते हैं। इधर में होगा शंख नदी।
इधर में होगा हमारा शंख नदी, उसी में है सदनी घाघ जलप्रपात, शंख नदी पर बना हुआ है। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? शंख नदी पर बना हुआ है। ये कोडरमा जलप्रपात भी, सॉरी कोडरमा जलप्रपात नहीं, ये रजरप्पा जलप्रपात, इसका भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि रजरप्पा में एक टूरिस्ट प्लेस है। रजरप्पा में एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ये भी रामगढ़ में आता है, रजरप्पा जलप्रपात ये रामगढ़ में आता है। अगला क्वेश्चन आता है रजरप्पा जलप्रपात, यहाँ पर दो नदियों का संगम है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंस है। एक दामोदर नदी और एक भेड़ा नदी, यहाँ पर दो नदियों का संगम है। एक बड़ी नदी है दामोदर नदी, एक छोटी नदी है भेड़ा नदी, यहाँ पर दो नदियों का संगम है। वही उसी संगम में एक यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? रामगढ़ में है। और ये कौन से दो नदियों का संगम है? एक दामोदर और एक भेड़ा। रांची रामगढ़, अगर आपको उसका ट्रिक अगर याद होगा, वो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, उसमें रामगढ़ का भी नाम आता है, रांची रामगढ़। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है झारखंड के प्रसिद्ध गर्म जल कुंड सूरज कुंड। हाँ, झारखंड के प्रसिद्ध गर्म जल कुंड सूरज कुंड किस जिले में है? ये तो आपको भी पता होना ही चाहिए, हजारीबाग में है। और इसका टेम्परेचर लगभग 88.5 डिग्री। ये कौन से? ये बहैया बेराट में पड़ता है, हजारीबाग के बहैया बेराट में, हजारीबाग के बड़हैया बेराट में। इसका टेम्परेचर लगभग 88.5 या अगर कहीं कहीं पर 89 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ताता पानी, आपको इसमें पहले ट्रिक बता चुके थे। तापत पानी हमारा हो जाएगा, एक ताता पानी, एक हमने आपको बताया था तापत पानी। तापत पानी से आपको लातेहार बता दिए थे, लेकिन लातेहार में ये है नहीं, ये दुमका में है। एक ताता पानी, तो जो ताता पानी है वो लातेहार में हमारा हो जाएगा, दोनों मिलता जुलता नाम है। एक हुटार गर्म जलकुंड का झरना, हुटार हमारा इसी उत्तरी कोयल की ओर हो जाएगा 50, लातेहार में ही है, ये लातेहार साइड में ही है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे इसमें कवर हो गए हैं। जहाँ तक हमने लेक्चर बनाया है उसमें ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए। इसके अलावा हम फिर से अलग से क्वेश्चन बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से अलग से हम खोज के निकालेंगे, अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।